हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक सेक्शन 126 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 है, जो कि एक नया टॉपिक क्रिएट करता है बीएनएस में, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। सेक्शन 126 बात करता है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट की, और इसका सब सेक्शन 1 कहता है कि whoever voluntarily obstruct any person so as to prevent that person from proceeding इन एनी डायरेक्शन इन विच दैट पर्सन हैज़ अ राइट टू प्रोसीड। यानी अगर कोई पर्सन वॉलेंट्री सब कुछ समझ रहा है, जान भी रहा है सारे कंसिक्वेंसेस, फिर भी किसी पर्सन को प्रिवेंट कर रहा है किसी डायरेक्शन में जाने से जहाँ पे उस पर्सन का राइट था जाने का, फिर भी आप उस पर्सन को जाने नहीं दे रहे हो उस एरिया में, उस रास्ते से, तो माना जाएगा कि आपने रॉन्गफुली रिस्ट्रेंट किया है उस पर्सन का। एक्सेप्शन कहता है कि द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ a private way over land or water which a person in good faith believes himself to have a lawful right to obstruct is not an offence within the meaning of this section। यहाँ पे एक्सेप्शन कहता है कि लेकिन जहाँ पे कोई पर्सन जिसका जो लैंड या वाटर है उसका पर्सनल प्राइवेट पार्ट है उसका, ये दोनों लैंड या वाटर, तो वहाँ और उसको गुड फेथ में उसका बिलीव है कि जो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है उसका राइट है, तो यहाँ पे ये ऑफेंस में नहीं कंसिडर्ड होगा 126 के अंदर। हम इसके लिए एग्जांपल देख सकते हैं कि लाइक सपोज़ कोई पर्सन है एक गांव में, वो उसके घर के सामने एक बहुत बड़ा सा खेत है और लोग उस खेत को यूज़ कर रहे हैं काफ़ी टाइम तक, यानी 5 साल 6 साल ऐसे करके यूज़ कर रहे हैं। आग उसी खेत के अंदर से रास्ता बना लिया उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो वो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए था, ऐसा कुछ नहीं था कि वो गांव वालों का राइट हो जाएगा फॉर एवर। तो यहाँ पे जो पर्सन जिसकी प्रॉपर लैंड थी, वो अगर जो फ्यूचर में उस लैंड पे घर बनाना चाहे तो कोई फिर गांव वाले आके नहीं बोलेंगे उसको कि भाई ये तो हम रास्ता बना के यूज़ कर रहे हैं जाने आने के लिए, तो आप इस पर नहीं बना सकते, घर नहीं करोगे, क्योंकि वो उसका प्राइवेट वे ऑफ लैंड, प्राइवेट लैंड था, तो वो उसको घर बना या नॉर्मल ऐसे ही छोड़ दे रास्ते के लिए, तो उसका कॉल है ये। उसके अलावा अगर जो वाटर की बात करें हम, तो वाटर में हम ऐसा समझ सकते हैं कि सपोज़ किसी पर्सन ने हैंड पंप बनवाया, जो पहले गांव में होते थे, हाँ हैंड पंप लाइक, तो वो जस्ट घर के बाहर है, ठीक है, घर के बाहर है, तो सारे गांव वाले या कुछ लोग लेके जा रहे हैं वहाँ से पानी रोज़, तो वो उसने किसी को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं किया, लेकिन कुछ टाइम बाद उसने उस जो हैंड पंप का एरिया था उसको अपने घर के अंदर ले लिया, यानी उसके आगे दीवार वगैरह बना के अपने घर के अंदर एंटर करवा लिया। तो अब कोई आके उसको कोई भी पर्सन आके ऐसा नहीं बोल सकता कि भाई नहीं, ये वाटर वेल का यूज़ करने का तो हमारा राइट था, तो तुमने इसको अपने घर के अंदर कैसे एंड कर लिया, इसको बाहर करो वापस से, हम इसको यूज़ करेंगे एज अ पब्लिक थिंग लाइक, तो नहीं कर पाओगे। यहाँ पे उसका वो पर्सनल प्राइवेट वाटर वॉल था और वो उसकी इच्छा वो कैसे भी यूज़ करे, तो ये भी 126 के अंदर नहीं कंसिडर्ड होगा। यहाँ पे हमारे पास इलस्ट्रेशन है एक, जिसमें कह रहा है ए ऑब्स्ट्रक्ट अ पाथ अलोंग विच जेड हैज़ अ राइट टू पास। ए ने ऑब्स्ट्रक्ट किया जेड को एक रास्ते में जाने के लिए जहाँ पे जेड का राइट था जाने का। ए नॉट बिलीविंग इन गुड फेथ दैट ही हैज़ अ राइट टू स्टॉप दी पाथ। बट यहाँ पे ए को कोई बिलीव नहीं, ये कोई ऐसा कुछ एहसास भी नहीं है कि जो जहाँ पे वो रोक रहा है उसको जाने के लिए, वहाँ पे उसको रोकने का उसका हक है नहीं है। जेड इज़ देयर बाय प्रिवेंटेड फ्रॉम पासिंग, फिर भी जेड वहाँ से प्रिवेंट कर रहा है ए उसको जाने से उस एरिया में, तो यहाँ पे माना जाएगा कि ए ने रॉन्गफुली रिस्ट्रेन किया है जेड को। इसका सबसेक्शन 2 कहता है 126 का कि whoever wrongfully restrained any person shall be punished with imprisonment, simple imprisonment for a term which may extend to 1 month or with fine which may extend to 5,000 rupees or with both। यानी 1 साल की सज़ा मिल सकती है या 5,000 रुपये का जुर्माना, या दोनों भी कर दिया जा सकता है आपको। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं सेक्शन 127 के साथ।